अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट शमून अब्बासी अपनी सीरीज क्यू में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हर इंसान अपने आप को सही समझता है और अपनी कोई गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से आगे जाके काफ़ी कुछ भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी भी हकीम के पास नहीं है, और शक एक ऐसी दीमक है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, जिसके नतीजे में इंसान कोई भी गलत कदम उठा बैठता है, जिसका खमियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ता है। क्या बात है, आज आप बहुत चुप हैं। नाश्ता अच्छा नहीं बनाया क्या? ये बताओ, रात को तुम टेलीफोन पे किसके हंस हंस की बातें कर रही थी? कल रात वो मेरी कजन है ना फहीम, उसका फोन आया था। ये वही फरीन है ना जिसके भाई फारूक से तुम्हारी बड़ी गहरी दोस्ती थी? लेकिन फारूक भाई तो अब दुबई में होते हैं। दुबई में होते हैं तो क्या करती तुम मुझसे शादी? आज तुम भी दुबई में होती। सुनिए तो बात सुनिए, ये नाश्ता। और हमारी आज की कहानी भी शक पर मबनी है। अस्सलाम वालेकुम। आपका पूरा नाम क्या है? जाहिद बेग। जाहिद बेग साहब, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट मुलाजिम। आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 58 साल है। 58 ईयर्स। जी सर। ये बताइए कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं इस वक्त? मैं इस वक्त अकेला हूँ। अकेले हैं जी। आपकी शादी किस उम्र में हुई है? 50 से ऊपर था। 50 से ऊपर। तो कोई खास वजह इतने दिनों तक? मेरी कोई घरेलू परेशानियाँ थी, उनको सॉल्व करने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि घर का बड़ा होने की हैसियत से तमाम जिम्मेदारियाँ मुझ पर आयद थी। उसमें मेरे घर के जो जिम्मेदारियाँ मैंने पूरी करने के लिए अपनी छोटी एक बहन थी, उसकी शादी का भी बंदोबस्त करना था। अगर मैं पहले शादी कर लेता तो उसकी शादी का मसला बन जाता। इस लिहाज से मैं रुका रहा, और तमाम उसके काम करने के बाद फिर मैंने अपनी शादी की। आपकी शादी जिस लड़की से हुई थी उसकी क्या उम्र थी? उसकी 23-24 साल हुई थी। 23-24 साल। तो ये इतना बड़ा जो गैप है, इसमें कभी आपको ये नहीं महसूस हुआ कि मतलब इतनी छोटी लड़की से शादी करने में कोई प्रॉब्लम उस लड़की को या आपको? मतलब आप दोनों के दरमियान क्या रिलेशन था? हमारे दरमियान कुछ नहीं, ये क्या अरेंज मैरिज थी। अच्छा। मेरे एक साथ के कुलीग थे। अच्छा। उनकी हमशीरा थी। अच्छा। और वो चाहते थे कि भाई मुझसे शादी हो जाए। लेकिन डेफिनेटली इस एज के गैप की वजह से कोई ना कोई वैक्यूम तो आया होगा, कोई ना कोई परेशानी तो इस एज की वजह से आई होगी आपको? नहीं, तो उनको परेशानी कोई नहीं थी। अच्छा। इसलिए कि मैंने जब बात की, मैंने उनको बताया कि भाई मेरी इस वक्त एज ये जा रही है जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं। किसने कहा? जो मेरे साथी थे मेरे आपके साथ। लेकिन उस लड़की से जिससे आपकी शादी हुई थी वो भी ठीक थी इस मामले में? अब वो मेरे साथ तो सही थी, वक्ती तौर से चल रहा, हमारी गाड़ी चल रही थी। ठीक है। गाड़ी फिर चलते चलते आगे कुछ प्रॉब्लम हो गई। कि जब गाड़ी चलती है दो व्हीलर, कभी पंचर भी होता है, कभी पंचर लगवाना ही पड़ता है, कभी और। लेकिन ये तो नहीं हो सकता बेग साहब के बिल्कुल भी आप लोगों के ज़हनी आवांगी तो एक चीज होती है जो कि एज की वजह से आती है कि एक साथ एक जैसे एक्सपीरियंसेस उठाते हैं। एक 22-23 साल की लड़की और एक 50 से ऊपर का जो शख्स होता है, उनके दरमियान डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बीच में डिस्टर्बेंसेस होती हैं। वो क्या होती हैं? आपने क्या फेस की? मैं कुछ फील नहीं कर सका। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ तो हंसना भी था, बोलना भी था, लड़ना झगड़ना भी था, तमाम चीजें जो कि घरेलू मामलात में हुआ करते हैं। कोई ऐसी चीज महसूस नहीं हुई, ऐसा मसला कोई नहीं बना। किस मिजाज की खातून थी? वक्ती तौर से तो अच्छी मिजाज की थी, हंसना बोलना था, सब चीज थी, मेरा भी ख्याल करती थी। अच्छा। लेकिन जब मैं उनके मेरा बाद वक्त उनसे ये होता था बनाओ सिंगार के अंदर उनके रहती थी 24 घंटे, मैं उनसे इस पे एतराज किया करता था। क्या वजह थी? कि भाई आप इतना बनाओ सिंगार मत किया करें। एक 22-23 साल की लड़की तो बनाओ सिंगार में रहती है जब उसकी शादी होती है? बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन उसकी वक्त होता है ना। अब ये 24 घंटे सुबह वक्त आप एक्सप्लेन करें, वो क्या वक्त होता है जब एक लड़की बनाओ सिंगार? चलो, अगर बनाओ सिंगार कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, कोई और तकरीब हो, उसमें बनाओ सिंगार करके तो आपका मतलब ये है कि एक लड़की घर में अगर बनती है, संवरती है और तैयार होती है, वो गलत है? जी हाँ। क्यों? इसलिए कि अगर कोई तकरीब है तो उसमें बनाओ सिंगार का तो मसला बनता है, लेकिन जहाँ शायद हो सकता है आपको रिझाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए वो तैयार रहती है। खुश रखने की वजूहत होती है, तो उसमें मेरे आने का वक्त होना चाहिए ना। कि जबकि मैं शाम को 7-8 बजे वापस लौट के आता हूँ, तो अगर मुझसे 1 घंटा पहले तैयार होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जाने से पहले ही सुबह से तैयार होकर बैठ जाए तो उसका क्या मकसद हुआ कि उन्होंने कहीं जाना है? नहीं, जरूरी तो नहीं है। हो सकता है वो
खुश होती हैं, इस बात पे लड़कियां खुश होती हैं कि वो तैयार होती हैं। खूब खुश होने की आपके घर में जब आपकी शादी हुई तो और कौन कौन था? आप थे और आपकी बीवी थी? बस मैं और मेरी बीवी थे। तो शायद उनके पास ये एक ही बहाना होगा अपने आप को खुश रखने का, आपने कभी ये सोचा नहीं? सर बहाना रखने टीवी तो है, किसके लिए? आप जब घर वापस आते थे आपके सारे काम मुकम्मल हुए होते थे, खाना पका हुआ होता था, खाना पक्का होता, घर साफ होता था, जी हाँ, घर साफ भी। तो फिर आपको एतराज क्या था? एतराज को बनाओ से मार के था। तो क्या आप ये आके पूछते थे उनसे घर में, क्या तुम कब की तैयार होकर बैठी हुई हो? जबकि मैं निकलने वाला होता तैयारी होती, मैं अचानक एक बार मैं घर गया तो तैयार बैठी हुई थी। अच्छा, वो मोहल्ले के लड़के बाहर खड़े थे। मोहल्ले के लड़के बाहर भी खड़े जी होते? हाँ। तो अब जाहिर है कि उन चीजों को देखने के बाद मेरे दिमाग में क्या आएगा, अगर मेरी जगह आप होंगे आप क्या सोचेंगे? अच्छा अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, जो मोहल्ले के लड़के थे ये क्या मतलब क्या होता था मोहल्ले के लड़कों में? क्या आते आके खड़े आपके घर पे आके नॉक करते थे या कोई ऐसी हरकत करते थे, आवाजें देते थे, क्या करते थे लड़के? कोई ऐसी बात नहीं पकड़ी गई, लेकिन ये कि गली के कोने पे 24 घंटे खड़ा रहना, इसका क्या मकसद है? कोई चौकीदार तो नहीं है वो गली की। नहीं, लेकिन बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी में इस कराची शहर के लोग अपने थड़ों पे भी बैठते हैं, बाहर की गलियों के कोने में भी बैठते हैं, तो आप भी जानते हैं, आपने भी मेरे ख्याल में अपनी जवानी में ऐसा किया होगा। नहीं सब बैठने का उस तरीकाकार होता है। अच्छा, तो उस तरीके में क्या चीज गलत थी? उस तरीके में गलत ये कि किसी के घर के आगे गली के बिल्कुल कोनों में खड़ा होना भी कोई अलग चीज है। गलियों में माँ बहनें भी आती हैं, बेटियां भी आती हैं, बहू बेटी भी आती है। ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। ये किसने आपकी हालत बना दी? आपकी जो वाइफ है वो बेसिकली कुछ यंग लड़कों के साथ उनका आंख में टक्कर चला। हो सकता है। किस उम्र के लड़के थे ये उम्र इनकी देखो 22-23 साल के बच्चों की क्या उम्र होती है? अच्छा। 24-25 साल की उम्र की क्या होती है? ठीक है, ये वो उम्र होती है कि जो सिर्फ इसी काम के लिए खड़े होते हैं कि हाँ। किसी की बहू या किसी बेटी को देखना। जरूरी तो नहीं है। नहीं, ये चीजें हैं। ये शायद आपका अपना नजरिया है, क्योंकि आपके साथ ये सारे एक्सपीरियंस हुए। मेरे हिसाब से बहुत सारे हम भी जब जवान थे, हम जब मतलब 22-23 साल की उम्र में हम भी गली में जाके खड़े होते, लेकिन मेरे ख्याल में हमारा टारगेट ये नहीं होता था। नहीं सर, गली में आप 24 घंटे नहीं खड़े होते ना, कोई वजह होगी ना। आपका स्कूल भी जाना होगा, आपको कॉलेज भी जाना होगा, ड्यूटियों पे भी जाना होगा। गली में कोई वक्त होता है ना खड़े होने का, या आने का, या जाने का। तो फिर क्या हुआ? आपने कभी उन लड़कों को समझाने की कोशिश की? और अगर कोशिश की तो उनका क्या रिएक्शन रहा? सर ये होगा, मैं एक बार अपने ऑफिस से छुट्टी करके जब आया, तुम लोगों को कोई काम धंधा वगैरह नहीं है? रोज आने आते जाते तुम लोगों को यहीं खड़ा देखता हूँ मैं। तुमसे मतलब क्या इस इलाके के नाजिम हो तुम? और नहीं तो क्या, और तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? क्यों, गली तुम्हारे बाप की है क्या? हाँ मेरे बाप की है, तुम्हारे बाप की है क्या? बदमाशी करते। चलो तो जाओ जाओ अपना काम करो। अरे बेग साहब, आप किन बदमाशों के चक्कर में पड़ गए बदतमीज लोग हैं हैं? यार, कुछ तमीज इनको नहीं है। इनको समझाते समझाते मैं तो मेरी उम्र गुजर गई है। आप किन लोगों के चक्कर में पड़ गए? क्या तमाशा लगा रखा है भाई? चलो। कितनी बार कहा है दरवाजे को अंदर से बंद करो, अरे ये लेकिन क्या हो दरवाजा खुला गया? रहेगा। ये क्या हुआ आपको? कुछ हैं? नहीं हुआ। ये किसने आपकी हालत बना दी? कुछ नहीं हुआ। ये गली के हमारे लड़के हैं जो हर वक्त कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं। एक को समझाया तो भौंक पड़ा। मैं जानती हूँ ऐसे लड़कों को, ये शराफती जबान नहीं समझते। ओहो, कितनों से जान पहचान तुम्हारी। आप बिला वजह शक करते हैं मुझ पे। देखो, मुझसे उल्टी सीधी बहस मत करो, समझे? ये चीज मुझे सख्त जहर लगती है। आपका ये ख्याल नहीं कि ये सब चीजें इत्तेफाक हो सकती हैं, या आप समझते हैं ये सब कुछ एक प्लान्ड कोई चीज थी, या मतलब ये कोई इरादी तौर पे सारे काम किए जा रहे थे कि वो तैयार भी होती थी तो फिर वो दरवाजे भी खुलते थे तो फिर वो लड़के आगे खड़े होते थे? सब उनकी तैयारी भी तो मुझे 100% शुबा था। इन लड़कों के खड़े होने भी मुझे शको शबात थे। अब गर्मी के अंदर खिड़कियां दरवाजे खोलना भी एक जिंदगी की जरूरत है जी, एक वक्त की जरूरत है, उसमें खोलना पड़ता है। वो उन्होंने किया। अब जाहिर है कि जब ये चीजें देखी गई तो मेरे शको शबात बढ़ते चलेगा। क्या शक था आपको? जाहिर है कि मेरी बीवी जवान थी, अच्छा, मैं ओवर एज था। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम थी कि शायद आपकी जो वाइफ है वो बेसिकली कुछ यंग लड़कों के साथ उनका आंख में टक्कर चला। हो सकता है, तो ये मेरे ध्यान में शको शबात थे। ठीक है, अच्छा, जब आपकी सारी बात हुई आपकी वाइफ से तो क्या फिर उनका रिएक्शन रहा? उन्होंने कहा कि जी मैं जाके बात करती हूँ, आपका झगड़ा हुआ, फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ये हुआ कि मैं जब उनको मैं समझाने लगा, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इस बात से किसने? बीवी ने भी हमारी। ठीक है, कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। मैंने कहा आप ये गलतबानी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, यानी आपने पूरी तरह ये साबित करने की कोशिश की अपनी बीवी पे कि बेसिकली ये जो लड़के हैं तुम्हारी वजह से कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने कह दी ये बात, जी। तो उनका क्या रिएक्शन था?
वो कहेंगे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं मेरा, ठीक है। मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती, ये फलाना है ढिमका है, इसकी उनकी बातें। फिर ये शक आपका कहाँ तक साबित हुआ कि हाँ ऐसी बात है कि नहीं? आप किस जगह पे आके कन्विंस हुए कि ये ऐसा ही है और मेरी बीवी का कैरेक्टर ठीक नहीं है? आपको ये बात कहाँ लगी? ये यूँ लगी कि एक दिन मैं घर पे आया तो टेलीफोन पे ही बात कर रही थी वो। जब टेलीफोन पे बात, उनके कजन है उनसे बात हो रही थी। अच्छा, तो मतलब अब आपको ये महसूस होने लगा कि वो जो फोन पे बात करती हैं दुबई में, जो उनका कजन है, उनके साथ भी उनका चक्कर है? हाँ जाहिर मुश्किल। इसमें आपने जाहिर इतना कैसे कह सकते हैं? आप हर बात अपने आप जाहिर हैं इस बात पे। जब इतने प्यार से किसी को बात समझाई जाए, कही जाए, तो उसके बारे में क्या होगा? क्या क्या बात, थोड़ी डिटेल में समझाएं, क्या प्यार से बात? वो कह नहीं, वो बड़े अच्छे थे, वो चले गए, ये हुआ वो हुआ। तो वो तो इंसान अपने बुजुर्गों के लिए भी कहता है, अपने दोस्तों के लिए भी कहता है, अपने भाइयों के लिए भी कह सकते हैं। उसमें ये कहाँ से बात आ जाती है कि कोई गलत बात वो कह रही है? बस मेरे ध्यान में थी। अच्छा, आपके जहन में थी? आपके जहन में थी? हर इंसान का अपना ध्यान है, जो चीज सोचे जी उसको वो सही भी समझते। आपने अपने आप को जाहिर सही समझ रहे हैं आप इस वक्त, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि असल जो दिन था जिसमें वो वाकया हुआ सारा, वो क्या था? बेग साहब, वो जानना चाहूंगा। सर ऐसा हुआ कि मैं सुबह घर से निकला और मैंने अपनी बीवी से कहा कि भाई आप दरवाजे बंद कर लें, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। मैं इत्तेफाक से अपना पर्स घर भूल गया। इत्तेफाक से? जी हाँ, पर्स मैं घर भूल गया और मैं चला गया। जब मैं ऑफिस गया तो मैंने देखा मेरा पर्स नहीं है। मैं वक्त से पहले अपना पर्स लेने घर आ गया। मेरे यार मेरे दोस्त मेरी कायनात मदहोश सबको। मुझे पता था कि जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो दरवाजा खुला मिलेगा। आज आप इतनी जल्दी आ गए? जल्दी? बल्कि आज ही तो मैं सही वक्त पे आया हूँ। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि मुझे पता था कि ऑफिस जाने के बाद तुम जरूर कोई ना कोई गुल खिलाओगी। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, बल्कि मुझे तो यकीन था कि तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगी। तो देखो क्या कर रही है। अरे कोई है, कोई है। बुलाओ, बजाओ, बुलाओ, बजाओ, बुलाओ अपने आशिक को, पागल हो मैं भी गया तो देखूं। मेरे यार मेरे दोस्त मेरी कायनात मदहोश सब खो गए हैं कहाँ। आपने छुरी मार के उनको कत्ल कर दिया? नहीं सर, मैंने एक इंसानियत के लिए किया है, ये बुराई रोकने के लिए किया है। एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत को आपने कत्ल किया। एक इंसान को कत्ल करके आप कोई और भी तो रास्ता निकाल सकते थे बेग साहब। आप ये भी कर सकते थे कि आप उनके बड़ों में बात करते, आप उस लड़की को तलाक दे देते, आप उस लड़की को छोड़ देते, अपनी जान छुड़ा लेते। अगर वो लड़की बुरी थी तो वो किसी और के घर में वापस चली जाती है। अगर उसके नसीब में यही था कि वो आंख मटका करती रहती, पूरी जिंदगी करती, उसको मारने की क्या जरूरत थी? आप किस के साथ बदतमीजी होती? कहाँ चलती है? आपने पूरी दुनिया का ठेका तो नहीं उठाया बेग साहब। बुराई को रास्ता दीजिएगा, बुराई को चलने दे। इस तरह तो 10,000 चीज आपने अपने शक की बुनियाद पे उस औरत को बुरा समझा। मुझे ये बताइए कि जब आपने ये सारा कुछ किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने क्या किया? फिर पुलिस आई या क्या हुआ? आपको लोगों ने पकड़ा या क्या किया? नहीं, मैं तो ऑफिस चला गया। ऑफिस चले गया? जी। अच्छा, मैं ऑफिस चला गया। फिर क्या हुआ? ऑफिस से मुझे टेलीफोन आया, तुम्हारे घर पे कोई केस हो गया, फौरी वापस आओ। मैं जब पहुंचा तो देखा तो वहाँ पुलिस खड़ी। हाँ भाई, जाहिद भाई कहाँ हैं? जाहिद भाई तो अभी यहीं कहीं है, शायद आते होंगे काम से। अच्छा, किस टाइम में गए? टाइमिंग का तो मुझे नहीं पता, बस आते ही होंगे। क्या होगा अदीब साहब? क्या बात? अदीब साहब क्या हो गया? आपका नाम? जी मेरा नाम जाहिद बेग है। जिसका कत्ल हुआ मतलब नाम क्या है? मेरी बेगम का नाम सोनिया बेग है। अच्छा, आपको किसने इतला दिया? इन्होंने मुझे फोन करा कि आप जल्दी से घर पहुंचे, अच्छा, आपकी बेगम का कत्ल हो गया। भागा भागा सीधा यहाँ आ गया। हाँ आदि साहब, आप सुनाए, आपको कैसे पता पड़ा? असल में मेरे घर में तकरीब थी मिलाद की। अच्छा, तो मेरी बेगम जो है बेग साहब के घर गई दावत देने के लिए। अच्छा, जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। अच्छा, बार बार खटखटाया लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। अच्छा। उनको तशवीश हुई। जब उन्होंने गौर किया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अच्छा, तो वो हिम्मत करके अंदर पहुंची। अच्छा, अंदर पहुंची, देखती क्या है कि बेग साहब की बेगम की लाश पड़ी हुई है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी बेगम ने मुझे बताया, मैंने हिम्मत करके बेग साहब को फ़ोन किया कि बेग साहब आपके यहाँ ये मसला हो गया, आप जल्दी से आ जाए। आपका किसके ऊपर शक है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे सारा शक इस लड़के पर है। क्या नाम है? ये इससे मेरा फटा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया।
आपने एक तो कत्ल किया, एक गुनाह ये किया, उसके बाद आपने एक बेगुनाह को उसका कातिल भी बना दिया। बुराई को खत्म करना था ना। आप तो बुराई बढ़ाते चले जा रहे हैं करके, आप कत्ल करके आप समझ रहे हैं बुराई खत्म कर रहे हैं। बुराई खत्म हो आपके अगर इंसान के हाथ में ये फैसले आ जाएं कि एक आम इंसान खड़े होकर रोड पे किसी को भी छुरी मार के कह दे कि जी मैंने अच्छा किया और मैंने सही किया, तो फिर कानून क्यों बना हुआ है? सर, अगर बुराई को खत्म करने के लिए इसको मारा जाता है, सवाब है। ये किसने कहा है आपसे? ये माशरा कहता है। ये कौन सा माशरा कहता है? यही माशरा। आप जिस माशरे में रहते इस तरह तो फिर रोजाना कत्ल गारत होनी चाहिए रोड पे खड़े होके। होती है ना सर, इतनी नहीं होती। इन्हीं बातों में आप जैसे लोगों की वजह से होती है। इन्हीं बातों में होती है। आप जैसे लोगों की वजह से करते यही हैं। चीजें हैं कि लोग कत्ल होते हैं, यही चीजें हैं कि लोग मारे जाते हैं। आप मुझे बताइए उसके बाद क्या हुआ? जब पुलिस ने उसको शनाख्त किया, उससे बात की होगी, उससे कुछ जांच पड़ताल की होगी, उससे क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला? आप पुलिस को ले गई, ठीक है पुलिस रिमांड में ले गई। पुलिस जी, रिमांड में ले आने के बाद उसने उसके बाद छोड़ दिया उसको। क्यों ले दे के छोड़ दिया? क्या हुआ क्या नहीं, ये वो पुलिस का उसका अपना मामला। जो चीजें आप टीवी से सीखते हैं और समझते हैं और जो खबरें आपको मिलती हैं और जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनका क्या है? सर, अगर एक न्यूज आपको मिलती है, लेकिन न्यूज को देखते हुए आप को भी इजाजत दे दी आपने। लेकिन आपके सामने वो रिपोर्ट तो आई होगी कि वो लड़का क्यों घर में आया था, क्या ऐसा हुआ था, क्योंकि आपने अपनी बीवी से पूछने को तो क्योंकि उसके बाद पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले गई। हाँ, तो लेकिन उस लड़के ने कुछ तो बताया होगा वो घर में क्यों आया था। और उसने कहा जी मैं तो न्याज की चीज लेके आया था। फिर वो मैंने दी जी, तो अंदर उन्होंने कहा जी घर का फ्यूज उड़ा हुआ है, इसको जरा देख लो। ठीक है, उस लड़के ने फ्यूज ठीक किया, उसने फ्यूज सही किया और वो निकल गया। और आपने इस बुनियाद पर जो है वो अपनी बीवी को भी मार दिया और आपने एक बेगुनाह को जो है वो कातिल भी करार दे दिया। सबसे झूठी कहानी बनाई, झूठ बोलने के बाद वो तो पुलिस से रिलीज हो गया। झूठी कहानी बनाई, तो झूठी कहानी बना के। आपका ख्याल है कि मतलब कोई वाकई कोई उल्टी सीधी कोई बात हुई थी जब वो घर से निकला था? बिल्कुल। ये आप कैसे कह सकते हैं बेग साहब? जबकि एक लड़की तैयार बैठी हुई है। वो लड़की तो रोजाना तैयार होती थी, तैयार हो रही है। उस लड़की की उम्र थी, वो शादीशुदा लड़की थी, वो क्या करती? शादीशुदा अपनी जगह है, बुराई अपनी जगह है। उसकी शादी एक 58 साल के मर्द से हुई हुई है। शायद उस लड़की के पास सिर्फ एक ऑप्शन है खुश रहने का, वो ये कि वो रोजाना दोपहर में तैयार होती है और वो अपने शौहर का इंतजार करती है कि जब वो शाम में आए तो उसे वो तैयार देखे। उस चीज को भी आपने तबाह कर दिया, उस इमोशन को भी आपने उसके तबाह कर दिया और आपने उल्टा उसको छुरी घोंप दी सिर्फ इस वजह से कि वो तैयार होकर बैठती थी। नहीं सर, वो तो लड़कों में से गोपी गई जिनकी वजह से तैयार होती थी, उनको देखती थी और ज्यादा टीवी। ये बात आप अपनी पूरी डिस्कशन में साबित नहीं कर सके बेग साहब के वो उन लड़कों के लिए तैयार होती थी। ये बात आपके जहन में, ये आपका फतूर है। फतूर नहीं है जी, फतूर नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत है। आजकल का आप देखो टीवी में देखे क्या क्या होता है, क्या क्या तैयारियां होती हैं, किस किस तरीके से लड़कियां तैयार होती हैं, क्या होता है क्या नहीं, कितने झूठ बोलती हैं, कितने सच बोलती हैं, कहाँ जाती हैं कहाँ नहीं आती, ये भी तो आप देखे ना। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो टीवी केबल भी गलत है, टीवी भी गलत है, इसकी वजह से हमारा पूरा मास्टर बिगड़ रहा है। अच्छा, हमारा पूरा मास्टर बिगड़ रहा है। और जो चीजें आप टीवी से सीखते हैं और समझते हैं और जो खबरें आपको मिलती हैं और जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनका क्या है? सर, अगर एक न्यूज आपको मिलती है, लेकिन न्यूज को देखते हुए आप को भी इजाजत दे दी आपने, तो लब हो रहा है, एक दूसरे को चिपक रहा है, ये कोई तरीका है? जो माशरा चल रहा है आज के दौर में वो सब कुछ है। यही माशरा तो तबाही पे इंसान ने अपने आप को एक बैलेंस पे रखना होता है। दुनिया में तो बहुत कुछ बुरा हो रहा है सर। बैलेंस के लिए और भी चीजें हैं ना, ये थोड़ी आप चुम्मी चाटी कराएं बैलेंस हो रहा है। लेकिन आपकी बीवी तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आपकी बीवी ना छोटे कपड़े पहनती थी ना कोई इस तरह की पहनती थी, लेकिन देखती थी कि जब इस किस्म की चीजें टीवी पे केबल। बेग साहब, आप पूरी दुनिया के खराबियों को अपनी बीवी के अंदर क्यों ढूंढ रहे थे आप? ये तो बताइए। इसलिए कि अगर एक की इस्लाह होगी सबकी होगी और एक बिगड़ेगी तो सब बिगड़ेंगे, ये चीज थी। वो लड़का जब बरी हुआ पुलिस के पास से तो फिर क्या हुआ? उन्होंने आपको पकड़ा? उन्होंने मुझे पकड़ के ले गया। फिर गुनाहगार तो छूट गया और बेगुनाह पकड़ा गया। आप बेगुनाह थे? जी हाँ। आप अपने आप को अभी तक बेगुनाह समझते हैं? मैं तो एक गुनाह को खत्म किया, एक अदाब को टाला, एक अदाब खत्म। अगर मेरा बस मुझे पता था मैं दोनों को मार देता। खुदा का वास्ता है बेग साहब, आप जैसे लोगों को अब चाहिए कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करें और इस माशरे में इस तरह की चीजों को होने से रोकें या अपनी सोच को तब्दील करें। क्योंकि इस तरह आप कोई नहीं होता कि अपने हाथ में आप कानून ले लें और आप किसी के भी जाके छुरा घोंप दे और किसी के ऊपर आप इल्जाम लगा के उसको आप अंदर करवा दें और आप अपने आप को अभी भी अपने आप को आपको कोई नदामत नहीं है, आपको कोई अफसोस नहीं है? नदामत आएगी। मैं तो नेक काम किया, नेक काम में नदामत आएगी। कि नेक काम किया, फिर नमाज आदमी छोड़ दे, नदामत नहीं करूंगी उसको। यानी इसका मतलब है आपको कोई अफसोस